अस्सलाम वालेकुम। PID एजुके डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की ज़ेर सदारत इनलैंड के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में महकमा इनलैंड रेवेन्यू की मजमूई कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इजलास में मोस्ट सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर ने भी शिरकत की। इजलास में महकमे की मजमूई कारकर्दगी, अहदाफ व मुस्तकबिल में मजीद बेहतरी के हवाले से प्लान ऑफ एक्शन का जायजा लिया गया। इजलास में चेयरमैन CBR चौधरी मोहम्मद रकीब, कमिश्नर सैयद अंसर अली, कमिश्नर इश्तियाक अहमद और दीगर मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। महकमे की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इनलैंड हुकाम ने वजीर आज़म और मोस्ट सीनियर वजीर को ब्रीफिंग दी। इस मौका पर वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने सख्ती से हिदायत की कि नॉन फाइलर्स का डेटा इकट्ठा करें, फौरी नोटिस जारी करें, रियासती खजाने में ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू के लिए टैक्स चोरी रोकी जाए, पोटेंशियल टैक्स विद होल्डिंग टैक्स का ऑडिट करें, टैक्स चोरी करने वालों को पकड़ा जाए, ऐसे कारोबार पर नजर रखें जिनमें टैक्स चोरी करके रियासती खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि इनलैंड रेवेन्यू को मजीद फाल करने के लिए जामिया इकदाम किए जाएं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि रियासत भर में अमली तौर पर ऐसी तालीमी पॉलिसीज़ मुतारिफ करवा रहे हैं जिससे हमारे तलबा दुनिया भर में आज़ाद कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि महकमा तालीम में इस्लाहात से आवाम को हकीकी समरात मिल रहे हैं। असातिज़ा कराम के जुमला मसाइल हल करेंगे, ताहम मेहनत और बेहतर नताइज की भी मॉनिटरिंग होगी। मेरिट की बालादस्ती, NTS की शफाफियत, सिफारशी कल्चर के खात्मे से तूलो अर्ज में मुतवसत व गरीब घरानों से तुलबा ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। इन ख्यालात का इज़हार वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने टीचर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात के दौरान किया। उन्होंने कहा कि तालीम के मयार पर ज़ीरो टॉलरेंस है। हाज़री तदरीसी सरगर्मियों के नताइज की मॉनिटरिंग के अलावा जज़ा सज़ा का अमल जारी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि महकमा तालीम के अफसरान दयानतदारी, मेहनत, लगन से फ़राइज़ सर अंजाम दें। असातिज़ा कराम मेहनत करें, होनहार तुलबा और तालिबात की सलाहियतों को सराहते हैं। ऐसे वालिदैन भी काबिल तारीफ हैं जिनके बच्चे महदूद वसाइल में तालीमी मैदान में नुमाया कारकर्दगी से इलाके का नाम रोशन करते हैं। मुलाकात के दौरान टीचर्स एसोसिएशन के वफ़द ने असातिज़ा कराम को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल, स्केल अपग्रेडेशन के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मेरिट पर तमाम मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाई। मुलाकात में मरकजी रहनुमा एसोसिएशन मलिक हबीबुर रहमान, ज़िली सदर मीरपुर मोहम्मद इस्माइल, ज़िली सदर भिम्बर अंसर अली, अशरफ नग्याल, ज़िली सदर कोटली खालिद रशीद और दीगर हमरा थे। वफ़द ने वज़ीर आज़म के विजन को सलाम पेश किया। खबर शामिल करते हैं वादी नीलम से। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर मौलाना पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने कहा है कि कलम की हुर्मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने खुद इसकी हुर्मत की कसम खाई है। सहाफ़ी मुआशरे का कान और आँख हैं। हुकूमत तनकीद बराए इस्लाह का खैर मकदम करती है। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर मौलाना पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने गुज़िश्ता रोज़ नीलम प्रेस क्लब की नौ मुंतखब बॉडी की हल्फ बरदारी तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि सहाफ़ी नीलम में सियाहत के फ़रोग़ और नीलम को दरपेश हकीकी मसाइल को उजागर करने के लिए काम करें। कलम की हुर्मत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने खुद इसकी कसम खाई है। आवाम सोशल मीडिया पर झूठ, बहतान और अफवाह साजी पर मबनी रियासत के खिलाफ मनफी प्रोपोगंडे की हौसला शिकनी करें। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी नीलम का मस्बत चेहरा दुनिया को दिखाएं। हुकूमत की तरफ से सच बोलने पर कोई कदगन नहीं है। हुकूमत पर तनकीद जरूर करें लेकिन हुकूमत के अच्छे कामों की तशहीर भी करें। उन्होंने कहा कि झूठ, बहतान और अफवाह साजी के कल्चर को परवान चढ़ाने की हौसला शिकनी करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए दी गई स्कीमें जमीन पर नजर आ रही हैं। सहाफ़ी सच लिखें और खामियों की निशानदेही करें। सच बोलने और लिखने पर कोई कदगन नहीं है। तकरीब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर इत्तलात मोहम्मद हनीफ ने नीलम प्रेस क्लब के इलेक्शन बराए साल 2024-2025 में कामयाब होने वाले अहदेदारान का ऐलान किया, जिसके बाद वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने नीलम प्रेस क्लब की 9 मुंतखब अहदेदारों से हल्फ लिया। पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने 9 मुंतखब अहदेदारों से रियासत आज़ाद जम्मू और कश्मीर और नीलम के मसाइल के हल के लिए कोशां रहने और नीलम प्रेस क्लब के आइन पर कारबंद रहने का हल्फ लिया। तकरीब के आखिर में वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने हाल ही में हादसात में जाँबाहक अफराद के इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की। वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह ने 9 मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अल्लाह ताला तमाम अहदेदारों को रियासत और नीलम का मस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाने की तौफीक दे। हल्फ बरदारी तकरीब से खिताब करते हुए सदर नीलम प्रेस क्लब जावेद असदुल्ला, मेंबर प्रेस फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर हयात आवान ने वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह का बतौर खास और दीगर शुरका का बिल
अमूम तकरीब में आमद पर शुक्रिया अदा किया। हल्फ बर्दारी तकरीब में SP ख्वाजा मोहम्मद सिद्दीक, असिस्टेंट कमिश्नर अटमुकाम हारून रशीद अवान, ज़िले अफसरान, सदर बार एसोसिएशन सरदार ताहिर अली एडवोकेट, सदर प्रेस क्लब शारदा, सरदार औरंगजेब, वकला, सहाफ़ी अंजुमन ताजरान, सियासी उमायदीन और दीगर अफराद ने शिरकत की। तकरीब के आखिर में शुरका ने नौमुंतखब इंतज़ामिया को मुबारकबाद दी और तहाइफ पेश किए। इससे पहले वज़ीर इत्तलात पीर मोहम्मद मज़हर सईद शाह का तकरीब में आमद पर नीलम प्रेस क्लब इंतज़ामिया ने भरपूर इस्तकबाल किया। वज़ीर बराए वाइल्ड लाइफ और फिशरीज एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी सरदार मोहम्मद जावेद अयूब ने वाइल्ड लाइफ के ज़ेरे एहतमाम कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर सरा पीर शनासी का दौरा किया और सरा पीर शनासी में कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर और दीगर प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। वज़ीर वाइल्ड लाइफ और फिशरीज एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी सरदार मोहम्मद जावेद अयूब ने सरा पीर शनासी में तरक्याती इदारे के ज़ेरे इंतज़ाम प्रोजेक्ट्स का भी मुआयना किया। सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ और फिशरीज आमिर महमूद मिर्जा, चेयरमैन तरक्याती इदारा मुजफ्फराबाद बासित भट्ट, नाज़िम वाइल्ड लाइफ और फिशरीज नईम इफ्तिखार डार, महकमा जंगलात के स्टाफ व अमले ने इन्हें ब्रीफिंग दी। वज़ीर हुकूमत सरदार मोहम्मद जावेद अयूब ने महकमा जात के स्टाफ व अमला को जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़, जंगलात के कटाव की रोकथाम और महकमों के अंदर जदीद इस्लाहात व मज़ीद बेहतरी लाने की हिदायत की। स्टेट यूथ असम्बली का 10वां सालाना मुश्तरका पार्लिमानी इजलास जम्मू कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास में स्टेट यूथ असम्बली के फोरम की खिदमात को भरपूर अंदाज में सराहा गया। इजलास में वज़ीर लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की राजा फैसल मुमताज़ राठौर खुसूसी थे। चेयरमैन यूथ असम्बली डॉक्टर नवीद हसन, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल अजीज आवान, स्पीकर हलीमा नौरीन, कायदे ईवान अहमद बशीर ख्वाजा, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ सरदार वासिफ अंजुम समेत नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर लोकल गवर्नमेंट राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि असिस्टेंट यूथ असम्बली नौजवानों में शऊर उजागर करने के लिए बेहतरीन फोरम है। नौजवानों को इस फोरम से पार्लिमानी अमूर का तजर्बा भी हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आज़ाद कश्मीर के नौजवानों से राब्ते में रहता हूँ। आज़ाद कश्मीर का नौजवान बासलाहियत है। इसे फोरम से इलाकाई और नस्ली तासब का खात्मा हुआ है। उन्होंने कहा कि गजा की सूरत हाल पर मुझे भी तशवीश है। आलमी बरादरी नोटिस ले। 1 साल के अंदर बल्दियाती नुमाइंदों को 1 अरब रुपए दिए गए। उन्होंने कहा कि निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते हैं। निज़ाम के अंदर रहकर निज़ाम की लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस मौका पर बात करते हुए चेयरमैन असिस्टेंट यूथ असम्बली डॉक्टर नवीद हसन ने वज़ीर लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की राजा फैसल मुमताज़ राठौर का शुक्रिया अदा किया और साबिक वज़ीर आज़म राजा मुमताज़ हुसैन राठौर को भी खिराजे अकीदत पेश किया। स्टेट यूथ असम्बली के वाइस चेयरमैन फवाद असलम ने कहा कि यूथ असम्बली का मकसद नौजवानों को बासलाहियत बनाना है। हम आज़ाद कश्मीर की यूथ पोटेंशियल नर्सरी हैं। हमें पार्लिमान से इश्तराक का मौका मिला। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर लोकल गवर्नमेंट और दही तरक्की राजा फैसल मुमताज़ राठौर को शील्ड पेश की गई। इस मौका पर वज़ीर हुकूमत राजा फैसल मुमताज़ राठौर ने आला कारकर्दगी पर मुंतखब अरकान को भी शील्ड्स दी। बुलेटिन में यहाँ अहम खबर शामिल करते हैं। डायरेक्टर जनरल SDMA मसूद रहमान ने कहा है कि दुलाई के मकाम पर होने वाली लैंड स्लाइडिंग में फंसी हुई बस को मुख्तलिफ महकमा जात के मुश्तरका ऑपरेशन के बाद निकाल लिया गया है। डायरेक्टर जनरल SDMA मसूद रहमान ने अपने एक बयान में कहा कि कराची से मुजफ्फराबाद आने वाली बस हफ्ते की सुबह 5 बजे दुलाई लैंड स्लाइडिंग में फंस गई थी। हादसे का शिकार होने वाली बस के मुसाफिरों को महफूज तरीके से पहले ही निकाल लिया गया था। स्लाइड के मुसलसल चलते और मलबे के दबाव की वजह से बस जमीन में धंस गई थी। बस को स्लाइडिंग से निकालने के लिए महकमा शहरात SDMA NHA ने भारी मशीनरी के जरिए मुश्तरका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान डायरेक्टर जनरल SDMA मसूद रहमान, चीफ इंजीनियर अब्दुल बासित, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद मुदस्सिर फारूक, DSP इश्तियाक गिलानी, डायरेक्टर SDMA मोज़म जफर, STO शहरात काशिफ करदेजी, तहसीलदार कमर अजीज, SHO जाहिद उमर और शहरियार अजीज मौका पर पहुंच गए। जुमला सयाहो मुसाफिर जो मुजफ्फराबाद की जानिब सफर करना चाहते हैं वो मुजफ्फराबाद के लिए मुतबादिल रास्ता मानसहरा एबटाबाद इस्तेमाल कर सकते हैं। मुकामी अफराद साहिब थान का रास्ता इस्तेमाल करते हुए मुजफ्फराबाद आ सकते हैं। रास्ते को खोलने के लिए हैवी मशीनरी काम कर रही है। रास्ता खुलने में वक्त लग सकता है। गैर जरूरी सफर करने से इज्तनाब किया जाए। चेयरमैन आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रेस फाउंडेशन और सीनियर जज अदालत आलिया जस्टिस सरदार लियाकत शाहीन ने प्रेस फाउंडेशन इलेक्शन की मुद्दत खत्म होने पर आइंदा 2 साल मुद्दत के इलेक्शन करवाने के लिए सेक्रेटरी इत्तलात हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किए जाने की मंजूरी सादर की है।
چیئرمین آزاد جموں و کشمیر پریس فاؤنڈیشن سینئر جج عدالت عالیہ جسٹس سردار لیاقت شاہین نے پریس فاؤنڈیشن الیکشن کی مدت ختم ہونے پر آئندہ 2 سالہ مدت کے الیکشن کروانے کے لیے سیکرٹری اطلاعات حکومت آزاد کشمیر کو چیف الیکشن کمشنر مقرر کیے جانے کی منظوری صادر فرمائی ہے۔ چیئرمین پریس فاؤنڈیشن کی طرف سے طلب کی گئی میٹنگ میں ڈائریکٹر اطلاعات سیکرٹری پریس فاؤنڈیشن راجہ شاہد حسین سمیت دیگر نے شرکت کی۔ چیئرمین پریس فاؤنڈیشن سردار لیاقت شاہین نے پریس فاؤنڈیشن جو کہ صحافیوں کی فلاح و بہبود کا ادارہ ہے کی بہتری کے لیے خصوصی اقدامات کرنے کی بھی ہدایات دیں۔ پلندری PWD ریسٹ ہاؤس میں منعقدہ اجلاس میں چیئرمین پریس فاؤنڈیشن نے پلندری میں پریس کلب کی عمارت اور صحافیوں کی رہائشی کالونی کے لیے بھی ضلعی انتظامیہ صنعتی کو ہدایات دی گئیں۔ ڈائریکٹر جنرل آرم سروسز بورڈ میجر جنرل نیر نصیر خان نے کہا ہے کہ ادارے آپس میں قریبی رابطہ رکھیں، باہمی روابط سے تعمیراتی منصوبہ جات اور دیگر مسائل کا حل بآسانی نکل آتا ہے۔ آرم سروسز بورڈ کا ادارہ ریٹائرڈ فوجیوں اور بیواؤں کی پینشنز کے مسائل حل کرنے میں اپنی خدمات انتہائی جانفشانی اور محنت سے انجام دے رہا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل آرمڈ سروسز بورڈ میجر جنرل نیر نصیر خان نے کہا کہ دور حاضر کا تقاضا ہے کہ سولجر بورڈ کے اداروں کو مزید فعال اور مؤثر بنانے کے لیے انہیں جدید دور کے آلات سے لیس کیا جائے تاکہ تیز ترقی کے دوڑ میں پیچھے نہ رہیں۔ میجر جنرل نصیر خان نے کہا کہ سولجر بورڈ راولاکوٹ کی 4 دیواری اور زلزلے میں تباہ شدہ عمارات کو تعمیر کروانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس موقع پر انہوں نے سولجر بورڈ راولاکوٹ کے دفتر کا تفصیلی معائنہ کیا اور اس وقت تک کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سیکٹر کمانڈ کی طرف سے میجر امجد CMH راولاکوٹ کی جانب سے کرنل ظفر حسین، لوکل گورنمنٹ کی طرف سے ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ظفر اقبال، ڈپٹی ڈائریکٹر اطلاعات پونچھ ڈویژن سعد اللہ خان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر آرمڈ سروسز بورڈ ریٹائرڈ کرنل چودھری عبدالقدیر چوہان نے تفصیلی بریفنگ دی اور آرمڈ سروسز بورڈ کے زیر اہتمام بیواؤں اور سابق فوجیوں کی پینشنز اور دیگر مسائل کے حوالے سے تفصیلات بتائیں۔ ڈائریکٹر جنرل آرمڈ سروسز بورڈ نے کہا کہ ہم ریٹائرڈ فوجیوں کو صحت کی بنیاد پر سہولتوں کی فراہمی کے لیے ادویات مہیا کریں گے تاکہ مریضوں کو بروقت ریلیف مل سکے۔ فوجی فاؤنڈیشن کے تعاون سے یہ بنیادی ضرورت پوری کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ وسائل کے اندر رہتے ہوئے ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل انتظامیہ کی مدد سے ہم سولجر بورڈ راولاکوٹ کے مسائل حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے تاکہ مستقبل کے اہداف حاصل کیے جا سکیں۔ ڈائریکٹر جنرل SDM میں مسعود الرحمان کی سربراہی میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں غیر قانونی تجاوزات کے خاتمے، تعمیرات سے متعلقہ NOC کی منظوری اور مستقبل میں درپیش خطرات کو کم کرنے کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں میئر میونسپل کارپوریشن مظفرآباد، ڈائریکٹر آپریشن SDM میں، ڈائریکٹر انتظامیہ SDM میں سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس میں تجاوزات کے خاتمے، تعمیرات سے متعلقہ NOC کی منظوری اور مستقبل میں درپیش خطرات کو کم کرنے کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں مظفرآباد شہر کے اندر بے ہنگم تعمیرات کے باعث مستقبل میں کئی طرح سے خطرات کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ رہائشی اور کمرشل تعمیرات کے لیے شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبہ بندی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ تعمیرات کو ندی نالوں اور دریاؤں کے کنارے سے ہر صورت دور رکھنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جانے بہت ضروری ہیں۔ اجلاس میں ڈائریکٹر آپریشن کی جانب سے شرکاء کو بتایا گیا کہ تعمیرات اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے پالیسی مرتب کی جائے گی۔ اس کے بغیر تجاوزات کو روکنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے پیرامیٹرز مرتب کرنے ہوں گے۔ کسی بھی لینڈ سلائڈ، ندی نالوں یا دریاؤں کے کناروں پر تعمیرات کی ہرگز اجازت نہ دی جائے گی۔ نیز جس جگہ ایمبولینس اور فائر فائٹنگ کی گاڑیوں کا داخلہ ناممکن ہو وہاں کسی صورت بھی تعمیرات کے لیے NOC جاری نہ کی جائے۔ علاوہ سے SDMA کی فائر رسپانس اور وہیکل کو بلدیہ یونٹ میں شامل کیا گیا ہے جو ہر وقت اپر اڈے میں موجود رہے گی۔ آئندہ چند دنوں میں ریسکیو 1122 میونسپل کارپوریشن اور پولیس کی مدد سے جوائنٹ رسپانس سینٹر قائم کیا جائے گا۔ شہر کے اندر واٹر ہائیڈرنٹس کو بحال کرنے اور نئے واٹر ہائیڈرنٹس قائم کرنے کے لیے جلد ہی سروے کیا جائے گا۔ اجلاس میں 5 اگست کو ایک مشاورتی اجلاس بلانے پر اتفاق ہوا۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔